यूट्यूब चैनल विवेक कुमार में। मैं विवेक कुमार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक परसेंटेज का टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ दशमलव सबका परसेंटेज निकालना सीखेंगे। चलिए देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि वह जीडी का हो, रेलवे का हो, एसएससी हो, तमाम गवर्नमेंट एग्जाम में परसेंटेज का क्वेश्चन 2 3 4 फिक्स है। पहले हम शुरू से लो लेवल से हाई लेवल जाएंगे। सबसे पहले हम परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों को सिखाते हैं। इससे हमें 300 है, ये 300 का 20% हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जैसे कि परसेंटेज से फ्रैक्शंस में निकालना हो तो क्या 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 करेंगे। परसेंटेज का मतलब हो गया जैसे कि 40% हो गया, 20% हो गया, 50% हो गया, 60% हो गया। हमारा परसेंटेज है। और फ्रैक्शंस का मतलब इस 1/2 हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, 1/4 एक फ्रैक्शन हो गया, 1/5 हमारा ये। आप लोगों ने देखा कि परसेंटेज हम किसे कहते हैं और फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। अब हम इस फॉर्मूला पे आते हैं। परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शंस में जाना है तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में लाना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सारे परसेंटेज निकालने वाले क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला से सॉल्व होते हैं, हमें ये ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ 300 का 20% है। परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन परसेंटेज में दिया हुआ फ्रैक्शन में जाना है, तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा। तो 300 इंटू 20 डिवाइड 100। एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, तो हमारा ये 30 में 60 हो गया। 300 का 20% हमारा 60 होगा। इसी तरह हम देख बताते हैं आप लोगों को। 400 का 50% कितना होगा। इसी तरह हम इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जीरो 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 कट गया, तो 5 20, तो 5 4 5 20, 20 की जगह एक जीरो इधर से 200, 200 हो गया। इसी तरह कुछ और हम देखते हैं। 500 का 20% परसेंटेज हटाने के लिए हम यह भी जान सकते हैं, सोच सकते हैं। परसेंटेज को हटाने के लिए हम नीचे 100 से डिवाइड देंगे, तो एक परसेंटेज में हट जाएगा, तो जीरो जीरो एक जीरो एक जगह पर जाएगा, तो हमारा आई पी 15 और एक जीरो 150 हो जाएगा। 500 का 30% 150 हो जाएगा। अब हम फ्रैक्शंस का बनाएंगे, फ्रैक्शंस को देखेंगे। पहले हम इसे मिटा लेते हैं। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमारा इस तरह रहता है, जैसे कि हम देखते हैं 1/4 ये हमारा कितना परसेंट है। तो इसको हम गुणा कर देंगे, तो 100 से, तो हमारा 1 4 2 बराबर 20% हो गया। तो 1/4 को हम 20% भी कह सकते हैं फ्रैक्शंस में बदलने के लिए। इसी तरह हम 2/5 को हम अगर परसेंटेज में बदलें तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 5 2 2 बराबर हमारा 40% हो जाएगा। इसलिए हमें देखा कि फ्रैक्शन से, सॉरी, परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलने के लिए डिवाइड देंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे।
इसी तरह हम कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को बताते हैं, जैसे कि कुछ निकालते हैं। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि 1% बराबर हमारा कितना होगा? 1% को फ्रैक्शन में बदलना है तो इंटू कर देंगे, डिवाइड करके 100, तो 1 बटे हमारा 100 हो जाएगा। 2% बराबर में कितना हो जाएगा? इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2/100 हो जाएगा। तो इसको हम काट के 1/50 भी लिख सकते हैं। 3% बराबर हमारा कितना होगा? 3/100। परसेंट 3/100। 4% बराबर, इसको हम काट नहीं सकते। 4/100 बराबर 1/25। 5% बराबर 5/100 बराबर 1/20। देखिए, हमने देखा कि इस तरह है 5%। अगर हम इतने ही फॉर्मूला को रखते हैं अभी ये 5% तक, तो हम कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें ज़्यादा झंझट करना नहीं पड़ेगा। जैसे देखें, हम लेते हैं कि 200 का, ये देखो गलत लिखा है। लेते हैं 200 का 4% हमारा कितना होगा? 4% बराबर हमने देखा कि ये 4/5 का 4/100 करते हैं तो 1 बटे हमारा 25 आता है। 4% के दिमाग में रखें, 1/25 होता है। 1/25, 25 चक 25/100, मतलब 200 का 4% बराबर 8 होगा। और देखते हैं हम, 300 का 3% हमारा कितना हो जाएगा? 3 बटे यहाँ 100 लिखेंगे, डबल जीरो कट गया, बराबर 9 हो गया। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मन से देख के। अभी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना सीखेंगे। इसके बाद अभी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना सीखेंगे, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज। अब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ 1/20 दिया हुआ है, तो इसको हम परसेंटेज में बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 25, 100, तब बराबर 5% हो गया। आपने यहाँ भी देखा कि 5% बराबर 1/20 होता है, 20 बराबर 1/5 होता है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई एक दूसरे से रिवर्स है। हम अगर दोनों को याद कर लें तो हमें क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5% बराबर 1/20 हमें ये याद रखना है। तो कोई भी बोले कि हमें 500 का 5% बराबर कितना होगा, तो 5% बराबर में कितना आता है? 1/20। 20 से 20 काटेंगे तो हमारा एक जीरो कटा, 20/25, 25/25, 25/5 बराबर 125। इसी तरह हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर से कुछ और प्रश्न करेंगे, और आगे 5% से आगे 10%, 100% तक भी हमें जाएंगे। और इसी में हम 1/4 में, 1/5 में और ज़्यादा हम डिटेल्स जानेंगे। आप सभी लोग वीडियो को बने रहिए और